हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भेदभाव की रोकथाम की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इन आधारों पर इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज में या कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कुछ भेदभाव किए जा सकते हैं, उसके लिए लॉज अलग से बनाए गए हैं। लेकिन हम जनरल बात करें तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। अब बात आई कि जब भेदभाव नहीं हो सकता तो रिजर्वेशन कहां से आया। तो इस रिजर्वेशन को समझेंगे कि रिजर्वेशन का क्या मामला है। देखिए, आर्टिकल 16 का 4 ये क्या कहता है, स्टेट को परमिशन देता है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके। क्या कह रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस। अब ये जो बैकवर्ड क्लासेस वर्ड है, इसकी कोई डेफिनेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, ना ही किसी अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहला बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी कमीशन हम कहें, वो बनाया गया बाबा कालेलकर की अध्यक्षता में। बनाया तो गया, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन सरकार ने नहीं मानी। चलिए कोई बात नहीं, तो हम भी क्यों पढ़े, नहीं मानी तो। सेकंड ये ओबीसी कमीशन बना, वो बना वीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया और इसने अगले ही साल 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी। क्या रिपोर्ट दे रहा है कि कास्ट को आधार माना जा सकता है, किसका, बैकवर्डनेस का। क्या बात कर रहा है कि कास्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को आप बैकवर्ड मान सकते हैं। और इसी आयोग ने रिकमेंडेशन दिया 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, और इसी रिकमेंडेशंस को 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने मान लिया। मतलब 1990 में यह रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। एक बात हुई, इतना ही नहीं कि यह रिजर्वेशन लागू हुआ, अगले ही साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जो आप आज देखते हो ईडब्ल्यूएस जो आज आया है, ऐसा नहीं कि पहले कोशिश नहीं हुई है, लेकिन पहले कब हुई थी, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को देने का कोशिश किया। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस कर दिया, तो वो नहीं रहा। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, एससी एसटी के लिए भी आ गया, और 16 का 5 बाद में जो जुड़ा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसके माध्यम से ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन जुड़ गया। यहां से एससी एसटी के लिए आ गया और यहां से ओबीसी के लिए आ गया। अब हम जानते हैं कि भारत में क्या मामला है कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत है जुडिशरी के पास, और कोई भी कानून या अधिनियम या संशोधन अगर उसे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उसको नल एंड वॉइड अनाउंस कर सकती। तो ऐसा ही एक केस हुआ, इंदिरा साहनी केस। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कास्ट को बैकवर्डनेस का आधार आप मान सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और क्या कहा, रिजर्वेशन की मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 50% होगी। और क्या कहा कि क्रीमी लेयर के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर इसी से संबंधित है। और क्या कहा कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, रिजर्व्ड वैकेंसीज का कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं किया गया। और क्या कहा कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं होगा, हालांकि अभी है, उस पर हम अलग से बात करेंगे कि प्रमोशंस में कैसे आया। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बातें हमने कहीं 16 का 5 जो जुड़ा, वो चीजें वैलिडेट हो गई इंदिरा साहनी केस में। अच्छा, अब ये चीज बात हो गई। और अब जो नया, सबसे नया जो रिजर्वेशन आया आर्टिकल 16 का 6 के माध्यम से, दैट इज 10% फॉर ईडब्ल्यूएस। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे लाया गया, और इसी चीज को भी
जनहित अभियान केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया। अब हम बात करेंगे कि ये प्रमोशंस में रिजर्वेशन कैसे आया। भाई इंदिरा साहनी केस में तो मना कर दिया। अब क्या होता है, एक अमेंडमेंट हुआ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या व्यवस्था की कि प्रमोशंस में क्या मिलेगा, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। यहां से क्या आ रहा है, 77 से प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन आ रहा है। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 85th, उसने क्या बात की, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस रिजर्वेशन के आधार से प्रमोशन लिया है और उसकी प्रमोशन रिजर्वेशन के आधार की वजह से वो क्या हो गया, वरीय हो गया है, तो उसे भी अगले प्रमोशंस में वरीयता दी जाएगी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को भी अपहेल्ड किया। किसने, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। अच्छा, ये तो भाई क्या कहा, लेजिस्लेचर ने कह दी बात, लेकिन जुडिशरी भी तो कुछ कहेगी इस पे, तभी तो ये अपहेल्ड होगा। अब जुडिशरी क्या कह रही है, एम नागराज केस में जुडिशरी ने कहा ठीक है, आप रखना चाहते हैं रिजर्वेशन प्रमोशंस में रखिए, लेकिन उसकी 3 शर्तें दे दी। क्या, पहली शर्त कि सर्टिफाइड डेटा होना चाहिए, सर्टिफाइड आंकड़े होने चाहिए, प्रमाणित आंकड़े होने चाहिए। किसके, पिछड़ेपन के। मतलब जिन समुदायों को, जिन कम्युनिटीज को आप ये रिजर्वेशन प्रमोशन में देना चाहते हैं, उनके पिछड़ेपन के प्रमाणित आंकड़े होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जिस कम्युनिटी को आप दे रहे हैं उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ऐसा ना हो कि उसके बहुत सारे लोग हैं बड़े पदों पर, आप तब भी दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। और तीसरी बात कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को नेगेटिवली इंपैक्ट ना करती हो। आप केवल तब ही प्रमोशंस में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं।